आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की राजस्थान के दिन की पुस्तक का 6ठा अध्याय, जिसमें पूर्वी मैदान से पहले तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान। ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, ये है राजस्थान का पूर्वी हिस्सा। यहाँ पे जो भी मैदान आता है उसको पूर्वी मैदान कहा जाता है। अब आता है राजस्थान का पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये जो मैदान है ना, पूर्व का मैदान 3 नदियों से निर्मित है। चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का प्रवाह। ये जो मैदान है ना, विस्तृत रूप से जो फैला हुआ है, विस्तृत का मतलब फैला हुआ, गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग कितने प्रतिशत है? यह लगभग राज्य के 23% भाग पर फैला है। पूर्व का जो मैदान है ना, वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा, धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। चंबल के आसपास जो कोटा और धौलपुर जिले आते हैं, उनके आसपास में जो नाली अपरदन का क्षेत्र है वो अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल का बीहड़िया डांग कहते हैं। प्रश्न पूछा जाए डांग किसे कहते हैं, तो डांग कहते हैं चंबल नदी के आसपास का जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है नाली अपरदन के कारण, उसे क्या कहा जाता है? बीहड़िया डांग कहा जाता है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व इस क्षेत्र में लगभग 40%। जनसंख्या कितनी निवास करती है पूर्वी मैदान में? 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। अब ये देखो, यहाँ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ पे मैदान है जिसे कौन सा मैदान कहा जाता है? माही का मैदान कहा जाता है। यहाँ पे जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है? माही का मैदान कहा जाता है। 56 गांवों के समूह को 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। अब आता है दक्षिणी पूर्वी पठार। ये देखो, ये है राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और ये है पूर्वी हिस्सा। यहाँ बीच में जो पठार है ना, उसकी बात करते हैं, दक्षिणी और पूर्वी। यहाँ पे बीच में पठार है, उसके बारे में बात की जा रही है। अब आता है दक्षिण पूर्वी। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों के कारण हड़ौती, ये जो झालावाड़ है ना, और ये यहाँ का क्षेत्र नहीं, यहाँ पे हाड़ौती शासकों का क्षेत्र था। यहाँ पे हाड़ौती राजाओं का शासन था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले, ये सिर्फ 7% भाग में फैला हुआ है। ये पठार कितने भाग में फैला हुआ है? सिर्फ 7% भाग में फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है ना, अधिकांश वो किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे निर्मित है, जो उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो उपजाऊ है। अब राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख सिरोही स्थित उड़िया, ये देखो यहाँ पे सिरोही में स्थित उड़िया का जो पठार है, उसके बाद सिरोही के बाद माउंट आबू में पठार है। उसके बाद उदयपुर के अंदर पठार है, एवं राजसमंद में स्थित बोराट का पठार। यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र है उसके बारे में बात की जा रही है। सिरोही में स्थित उड़िया, आबू, उदयपुर, राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा, चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में उपरमाल, उदयपुर के प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। ये सब पठार राजस्थान के अंदर स्थित है। अब आती है जलवायु। अब राजस्थान की जलवायु कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। राजस्थान की जो जलवायु है उस पर मानसून का क्या है?
पूरा पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित समुद्र से दूरी, हमारा राजस्थान समुद्र से दूर होना दूसरा प्रभाव है। तीसरा, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान का देश का एकमात्र स्थान है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में जलवायु पाए जाने का प्रमुख कारण क्या क्या है? पहली है अक्षांशीय स्थिति, दूसरी है समुद्र से दूरी, तीसरी है अरावली प्रदेश। इस प्रकार हमारे राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु स्थित है। जहाँ राज्य में लगभग 61% भाग में शुष्क, राजस्थान के 61% भाग में शुष्क यानी सूखी, अर्धशुष्क यानी आधी सूखी मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में उदयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब 3 प्रकार की जलवायु हो गई, आर्द्र, उप आर्द्र और आर्द्र, शुष्क, अर्धशुष्क और उप आर्द्र। सवाई माधोपुर जिले से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये देखो, ये है जलवायु का वितरण। इसमें औसत वार्षिक वर्षा बताई गई है। इसमें ये देखो 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर इस प्रकार वर्षा बताई गई है। सवाई माधोपुर उदयपुर तक है। और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण के पूर्व झालावाड़ जिलों में, ये देखो झालावाड़ जिला अति आर्द्र में आता है। ये कौन से में आता है? अति आर्द्र में आता है झालावाड़। झालावाड़ के बाद जहाँ औसत वार्षिक वर्षा, यहाँ पे 100 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। झालावाड़ में कितनी होती है? 100 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। जलवायु के औसत अवस्थाओं के अनुसार, जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। राजस्थान प्रदेश है ना, वो अन्य देशों की तुलना में क्या है? अधिक शुष्क है। ये देखो, इसमें 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इस प्रकार वर्षा बताई गई है। और कहाँ कहाँ कितनी होती है? ये देखो 20, राजस्थान का जो क्षेत्र है ना, ये अपना जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पे 20 सेमी होती है। फिर यहाँ पे 30 सेमी, फिर यहाँ 40, 50, 60 सेमी, यहाँ 70 सेमी, यहाँ पे 80, 90, झालावाड़ में जाते जाते 100, झालावाड़ से इधर आते 100, इधर उदयपुर में 80, उदयपुर से ऊपर सिरोही में 70, 60, 100, ये देखो 40, 50, 60, 70 इस प्रकार वर्षा का वितरण राजस्थान में है। अब हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्य 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। और इनका समय क्या है? ग्रीष्म ऋतु गर्मी की जो ऋतु होती है उसका समय है मार्च से लेके जून तक। मार्च से लेके जून तक गर्मी पड़ती है भयंकर। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, तो जुलाई से लेके सितंबर तक होती है। जुलाई से लेके सितंबर तक राजस्थान में बारिश होती है। उसके बाद शीत ऋतु होती है जो अक्टूबर से फरवरी तक होती है। इस प्रकार ऋतुओं का विवरण है। उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य 30 से 40 डिग्री हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कितना होता है? 30 से 40 डिग्री से अधिक रहता है। पश्चिम में राजस्थान में, विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिम का जो राजस्थान है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे तापमान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। ये 4-5 जिले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अधिक तापमान रहता है और 40 से 45 डिग्री पहुंच जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। थार का मरुस्थल रेतीला है, इसके लिए रेत जल्दी गर्म हो जाती है और रेत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अतः मरुस्थल इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और रात के तापमान में क्या होती है? कमी हो जाती है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। अब आती है वर्षा ऋतु। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जो आंधियाँ चलती है ना राजस्थान में गर्म गर्म, उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इनकी रफ्तार कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनकी जो दिशा होती है ना, दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। लू जो चलती है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अब आती है वर्षा ऋतु। राजस्थान में 90 से 95% तक वर्षा इसी ऋतु में होती है। 90 से 95 वर्षा इसी ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं, राजस्थान में दोनों शाखाओं से बारिश होती है।
बरसात होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून से क्या होती है, अधिकांश वर्षा होती है। दक्षिणी राजस्थान में अरब सागर से होती है। दक्षिणी जो राजस्थान है ना, उसमें क्या होती है, अरब सागर से। जो नीचे का हिस्सा है ना राजस्थान का, नीचे का हिस्सा, यहाँ पे क्या होती है, बारिश अरब सागर से होती है। सर्वाधिक वर्षा जिला 100 सेमी से अधिक झालावाड़, मैंने आपको बताया था, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर होती है, लगभग 10 सेमी। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू, जहाँ औसत वर्षा 150 सेमी। झालावाड़ के बाद 150 सेमी, झालावाड़ से पहले, झालावाड़ में इससे कम होती है बारिश। उसके बाद उत्तरी पश्चिम भाग में वर्षा लगातार कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी अधिक और 50 से, इस प्रकार वर्षा का वितरण है। फिर आती है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत अत्यधिक ठंडी हो जाने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद गति से पवनें चलती है। प्रभाव में आने से ठंडी बहुत हो जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ना, उसे माउट कहती है, या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभों से आती है ये चक्रवात मध्य सागर में आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी वर्षा करते। इस ऋतु में गेहूं की फसल को बहुत लाभ होता है। अब आता है अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है। इसका कारण वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसी कारण पशु पक्षियों के लिए चारा के लिए अनाज, पेयजल की कमी स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होता है तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। भौतिक दशाओं, मानवीय कार्य द्वारा उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन, जब उपजाऊ और बंजर भूमि में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार विस्तार हो रहा है। फिर वृक्षारोपण द्वारा कम करने का प्रयास। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वृक्षारोपण के कारण मरुस्थलीकरण को कम किया जा रहा है। कल हम पढ़ेंगे जल संसाधन एवं संरक्षण।